हेलो एवरीवन, साई राम। बच्चों, आज का जो 8वीं कक्षा का जो हम पुनरावर्तन कालांश आज देख रहे हैं, जो वीडियो आज पढ़ने वाले हैं, उसमें मैं आपको जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए, गद्य आकलन और निबंध लेखन, इसके बारे में जानकारी देने वाली हूँ। बच्चों, हम सब ये पढ़ चुके हैं, जो कि आपको पता है कि ये आपका पुनरावर्तन कालांश है। तो हम यहाँ पे रिवीजन के तौर पर मिले हैं। ठीक है, तो हम एक बार फिर से ध्यान से जो चीज़ें हम पढ़ चुके हैं उसे फिर से रिवाइज करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का कालांश जो है। पहले हम सबसे पहले 8वीं कक्षा का जो पाठ क्रमांक 6 है, जो कविता है हमारी, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। अगर आपको याद होगा, इसके जो कवि थे रमेश दत्त शर्मा जी, उन्होंने हमें इस कविता में, पहले हम उनका परिचय देखेंगे, फिर उन्होंने क्या बताया वह पढ़ेंगे। आपने देखा था कि शर्मा जी जो है वो 50 वर्षों से पत्र पत्रिकाओं, रेडियो और टीवी के माध्यम से मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रचार प्रसार करते रहे हैं। इनको विज्ञान लेखन में दर्जन से अधिक पुरस्कार मिल चुके हैं। यह कक्षा 7वीं 8वीं से ही स्थानीय मुशायरों में चचा जलेसरी के नाम से शिरकत करने लगे थे, मतलब पहचाने जाने लगे थे। तो ये तो हो गया हमारे जो कवि हैं उनका परिचय। लेकिन इसके बाद इन्होंने इस कविता में हमें क्या बताया है। प्रस्तुत गजल के शेरों में शर्मा जी ने, शेर मतलब क्या होता है आपको सबको पता है, जो हम कोई ऐसे पंक्तियाँ जो हम गा के बोल सके उसे हम शेर बोलते हैं। ठीक है, प्रस्तुत गजल के शेरों में शर्मा जी ने प्रेम से बोलना, सही समय पर बोलना, बोलने से पहले विचार करना, आत्मनियंत्रण रखना, मधुर भाषी होना आदि गुणों को अपनाने के लिए प्रेरित किया है। आपका मानना है कि हमेशा होंठ सीखकर बैठना उचित नहीं है, आवश्यकता अनुसार आक्रोश प्रकट करना भी जरूरी है। बच्चों, अगर आपको याद होगा तो इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें बहुत ही सुंदर बात बोली थी। जो भी हमने यहाँ पे गजलें पढ़ी हैं, दो दो लाइनें की जो गजलें थी, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए, वहाँ पे उन्होंने बोला था कि पहले तो हमारे जो बोली है उसमें बहुत मिठास होना चाहिए, ताकि हमें भी अच्छा लगे और जो हमसे बात करे उसका भी मन हो हमसे बात करने का। ठीक है, लेकिन इसके साथ में उन्होंने बहुत कुछ बातें हमें बताई थी कि हमेशा चुप नहीं रहना चाहिए हमें। अगर कहीं पे तू तड़ाक हो रहा है तो हमें लगता है यहाँ पे हमारा रहना सही नहीं है, तो वहाँ से हमें हट जाना चाहिए। जहाँ पे लगता है हमारी कोई इज्जत नहीं कर रहा है, वहाँ से हमें हट जाना चाहिए। लेकिन जहाँ पे गलत हो रहा है, हमें वहाँ पर उस गलत का विरोध करना चाहिए, और जहाँ जो सही बात है उसका सपोर्ट करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने इस गज़ल के माध्यम से पढ़ी थी, आप सबको याद होगा। इसके हम कुछ प्रश्न उत्तर है वो देख लेते हैं। देखिए, प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। कवि ने इन बातों से सीख लेने को कहा है। किन बातों से सीख लेने को कहा है बच्चों? वाड़ी में शहद घोलना चाहिए, प्यार से बोलना चाहिए, ख्यालों को खुद तौलना चाहिए, अपने आप को टोकना चाहिए। चुप रहने के 4 फायदे कौन से थे? ऊर्जा की बचत होती है, समय की बचत होती है, मन मुटाव होने की संभावना कम हो जाती है, ऊर्जा को किसी सकारात्मक कार्य में लगाया जा सकता है। कविता में आए इस अर्थ के शब्द लिखिए: मधु, शहद, विचार, ख्याल। अब हम इसका सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए, देख लेते हैं। देखिए, दूध पानी वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए। इसमें आप देखिए उत्तर में क्या आ जाएगा, आपको पता है, दूध में नहीं, पानी में नहीं, वाणी में शहद घोलना सीखना है हमें। चुप रहने के बहुत फायदे होते हैं। अगर आपने ये कविता पढ़ी तो आपको सब याद होगा। विचारों, ख्यालों, भावनाओं, क्या आएगा आपका? ख्यालों को तौलना सीख लीजिए, अपने आप को टोकना सीख लीजिए। इसके कुछ समानार्थी विरुद्धार्थी देख लेते हैं बच्चों। प्यार, प्रेम, यार, मित्र, फायदा, लाभ, सीख, सबक, शिक्षा, सीखना, सिखाना, फायदा, नुकसान, वक्त, बेवक्त, कहना, सुनना। तो ये हमारा जो जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए, वह जो कविता है, गजल जो है हमारी, उसका हम लोगों ने पुनरावर्तन लिया और हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा हमें परेशानी नहीं होगी। हम फिर से रचना विभाग का जो 2 टॉपिक बचता है, जो मैं इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाली हूँ, गद्य आकलन और जो अपना बच जाता है दूसरा निबंध लेखन, उसके बारे में जानकारी दूंगी। तो अभी आपको पता है गद्य आकलन क्या होता है, वो भी मैंने पढ़ा था। जो आपको ऐसा एक पैराग्राफ आएगा एग्जाम में, गद्य गद्य का आकलन करना। ठीक है, गद्य आकलन आपको ऐसे कुछ बातों पे इसमें ध्यान रखना है कि गद्य आकलन को कैसे करना है। और अगर आपको एग्जाम में आता है तो एक परिच्छेद आपको दिया हुआ रहेगा, उसमें से सही क्वेश्चन जो बनाया हुआ रहेगा बच्चों, उससे आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे उत्तर नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि आपको पता है कि 8वीं कक्षा में जो है हमें प्रश्न बनाने रहते हैं गद्य आकलन में, बराबर। 7वीं तक हम क्या करते थे, जो प्रश्न रहते थे उससे उत्तर हम लोग फाइंड आउट करते थे परिच्छेद में से, पैराग्राफ में से, और लिखते थे। लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर प्रश्न बनाना है। तो आपको एग्जाम में कैसे आएगा, कोई भी एक गद्य आकलन का एक पैराग्राफ आ जाएगा, उसमें आपको 4 ऑप्शन या 2 ऑप्शन के सेट में आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रश्न पूछे जाएंगे। उसमें से जो सही प्रश्न रहेगा उसको आपको सबमिट करना है।
मैं आपको अभी बताऊंगी। देखिए, पहले तो मैं क्या क्या ध्यान रखना है। परिच्छेद पर आधारित 4 प्रश्न ऐसे होने चाहिए जिनके उत्तर एक एक वाक्य में हो। ध्यान रखें, केवल प्रश्न तैयार करना है, उनके उत्तर नहीं। प्रश्न तैयार करने से पहले गद्य खंड को अच्छी तरह पढ़ना चाहिए। सभी प्रश्न गद्य खंड से ही खोजने चाहिए। प्रश्न ऐसे हो जिनके उत्तर गद्य खंड में उपलब्ध हो। प्रश्न सरल स्पष्ट होने चाहिए। प्रश्न बनाने के बाद अंत में प्रश्न चिन्ह लगाना आवश्यक है। प्रश्न रचना पूरे परिच्छेद पर होनी चाहिए। पूरे परिच्छेद पे, कहीं एक ही जगह से या एक ही 2 लाइन से नहीं होनी चाहिए। जैसे हम लोगों ने ये वाला देखा था, आपको अगर याद होगा, भाग्य से संबंधित ये था कि हम जब जितना मेहनत करेंगे उसके अनुसार हमारा भाग्य बनता है। जो कामचोर व्यक्ति है, जो काम ही नहीं करेगा, उसका भाग्य क्या बनेगा, बराबर। तो भाग्य हमारे कर्मों से बनता है, ना कि हमारे भाग्य में होता है कोई चीज़। तो हम अपने कर्म से ही असंभव कार्य को संभव बना सकते हैं। जिसमें एक प्रश्न अगर आपको ऐसा था कि भाग्य पर विश्वास करने वालों का क्या दावा है, ऐसा एक ऐसा प्रश्न रहेगा इसके साथ में। जैसे एक है, एक का फर्स्ट रोमन नंबर, सेकंड नंबर या अ और ब आ जाएगा। ये पहला आपका हो जाएगा, दूसरा ब हो जाएगा। विश्वास करने वालों पर दावा है, तो यह कोई भी प्रश्न नहीं हुआ। आपको पता है कि जो परिचय से संबंधित वो पहला वाला है, तो आप कौन सा सिलेक्ट करोगे, अ को सिलेक्ट करोगे। इस तरह से आपको परीक्षा के दौरान भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने गद्य आकलन देखा। अब हम देखते हैं कि निबंध लेखन क्या होता है। ठीक है, निबंध लेखन में हम लोगों ने पढ़ा था कि निबंध लेखन जो है वो एक कला है। निबंध शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, नी प्लस बंध। इसका अर्थ है भली प्रकार से बंधी हुई रचना, अर्थात वह रचना जो विचारपूर्वक क्रमबद्ध रूप से लिखी गई हो। हमें निबंध लेखन के दौरान क्या क्या ध्यान देना है। प्रारंभ, विषय, विस्तार, समापन, इस क्रम से निबंध लेखन होना चाहिए। विषयानुसार भाषा का प्रयोग करें। भाषा प्रवाही, रोचक और मुहावरेदार हो। मुहावरों और कहावतों का और अच्छे शब्दों का हमें प्रयोग करना है। कहावतों, सुवचनों का यथास्थान प्रयोग करें। शुद्ध, सुवाच्य और मानक वर्तनी के अनुसार निबंध लेखन आवश्यक है। सहज, स्वाभाविक और स्वतंत्र शैली में निबंध की रचना हो। विचार स्पष्ट तथा क्रमबद्ध होने आवश्यक है। निबंध की रचना करते समय शब्द चयन, वाक्य विन्यास की ओर ध्यान आवश्यक देना है। तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान देना। और भी बहुत सारी बातें बच्चों जो हमें ध्यान देनी है, तो कौन सी बातें हैं। निबंध लेखन में विषय को प्रतिपादित करने की पद्धति के साथ ही कम से कम 4 अनुच्छेदों में हमें बांट लेना चाहिए। जैसे अभी आपको यहाँ पे उदाहरण के तौर पर दिवाली पे दिया गया, दिवाली पर अगर निबंध लिखने को आपको मिलता है, तो उस पर आप कैसे अनुच्छेद बनाओगे, पैराग्राफ कैसे बनाओगे बच्चों। देखो, पहले इस प्रकार मनाने का ढंग, कारण, जो भी उसमें परंपरा चली आ रही है उसको बता दो आप। फिर इससे जुड़ी हुई बुराइयाँ, उपसंहार में क्या डालोगे, जो अंत का पैरा रहेगा। मनाने का सही ढंग अपनाना, समाज अर्थात व्यक्तियों को संदेश और लोकहित में क्या संदेश जाता है, ये सब बातें आप यहाँ पर सम्मिलित कर सकते हैं। तो निबंध लेखन बच्चों हम 3 या 4 पैराग्राफ में नहीं बना सकते। हम जो भी बनाएंगे निबंध लेखन को, उसकी शुरुआत जो होता है, आप जो भी विषय लोगे उस विषय के बारे में पहले बता दो, फिर उसके बारे में उसका पूरा विस्तार कर दो थोड़े पैराग्राफ में, जो भी नीचे आप लिखते हो, और अंत में आपको उससे क्या संदेश देना है समाज में, उस चीज़ को दिखा दो। तो इस तरह से आपका जो निबंध लेखन है वह बहुत ही प्रभावशाली बनेगा। और आपका निबंध लेखन अच्छे से बने, अच्छे शब्दों का प्रयोग हो, मुहावरों का प्रयोग हो, कहावतों का प्रयोग हो, तो आपका जो निबंध रहेगा वो बहुत ही आकर्षक रहेगा। जो भी पढ़ेगा वो मन लगा कर पढ़ेगा, शुरू से लेकर अंत तक पढ़ेगा। इसलिए निबंध को जितना हो सके उतना सुंदर, सुसज्ज और आकर्षित बनाइए। ठीक है। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में मैंने आपको निबंध लेखन, गद्य आकलन में कैसे आएगा एग्जाम में, क्या होता है गद्य आकलन, वो हम लोगों ने देखा। और जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए, वो बताया। अब हम निबंध का एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं, उदाहरण देख लेते हैं पहले, उसके बाद में थोड़ी सी और जो बातें हैं वो भी देख लेते हैं। निबंध का प्रारंभ आकर्षक और जिज्ञासावर्धक हो। निबंध के मध्य भाग में विषय का प्रतिपादन हो। निबंध का मध्य भाग महत्वपूर्ण होता है, इसलिए इसमें निरस्ता ना हो। अगर वो बोरिंग हो गया तो कोई भी आपका निबंध आगे पढ़ेगा ही नहीं। किसी भी अनुच्छेद में अनावश्यक बातें नहीं करनी आनी चाहिए। हमें जो भी बात हमें यहाँ पे बोलनी है सब विषय से संबंधित होना चाहिए। निबंध का समापन विषय से संबंधित, सुसंगत, उचित, सार्थक विचार तक ले जाने वाला हो। जैसे हम एक एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों, मेरा प्रिय फूल। मुझे सभी फूल पसंद है। शुरुआत देखिए, हाँ पहला पैरा, मुझे सभी फूल पसंद है, फिर भी मुझे गुलाब का फूल प्रिय है। गुलाब सभी जगह दिखाई देता है। हर घर के आंगन में गुलाब का पौधा पाया जाता है। गुलाब सभी के मन को बहलाता है।
गुलाब हर वर्ग के लोगों को भाता है। अब यह हो गया कि गुलाब की जो विशेषता है उसके बारे में आपने बता दिया, ठीक है, आपको गुलाब क्यों पसंद है। अब उसके बारे में हम उसका विस्तार करते हैं। गुलाब के कई उपयोग हैं। यह कई रंगों में पाया जाता है। इसे अन्य फूलों के साथ गुलदस्तों में सजाया जाता है। प्रेमी प्रेमिकाएं अपने प्रेम का इजहार करने के लिए गुलाब एक दूसरे को भेंट करते हैं। गुलाब के फूलों की पंखुड़ियों से पानी निकालकर आंखों में डालने से ठंडक पाई जाती है। आयुर्वेद में गुलकंद बनाने में गुलाब की पंखुड़ियां काम आती हैं। गुलाब की खुशबू सभी के मन को भाती है। कई तरह के सेंट, खुशबू, खुशबूदार स्प्रे आदि बनाने में गुलाब की पंखुड़ियां काम आती हैं। समाज के प्रतिष्ठित लोगों के शवों पर और नेताओं के शवों पर जो पुष्प चक्र रखे जाते हैं उसमें खासकर गुलाब के पुष्प ही होते हैं। हमारे सेना भी जो थी उनके साथ में भी यही होता है, जब हम उन्हें सम्मान देते हैं। किसी के उदास मन को शांत करने के लिए भी गुलाब लाजवाब है। इन्हीं कारणों से गुलाब मेरा प्रिय फूल है। तो इस तरह से आप निबंध को जो है वो आकर्षक सुंदर बना सकते हैं। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ आज जो भी आपने पढ़ा है, आपने जो भी पढ़ा नहीं बोल सकते, जो भी रिवाइज किया है, पुनरावर्तन जो उसका हुआ है, वह आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज हम लोगों ने निबंध लेखन, गद्य लेखन और जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए, वो हम लोगों ने रिवाइज किया। फिर से अगले वीडियो में हम कुछ जो बचे अपने अगले टॉपिक हैं, विषय हैं, उससे लेकर फिर मिलेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और जो भी पढ़ाया जा रहा है उसे अच्छे से पढ़िए। ठीक है बच्चों, थैंक यू।